चल चल बैठ इधर चुपचाप, बैठ और बैठ के शादी कर, बैठ। नहीं नहीं बहू, मुझ पे ये जुल्म मत कर, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। कैसे नहीं करेगी शादी? शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। और वैसे भी अब तेरा बेटा तो रहा नहीं है इस घर में, वो तो मर चुका है, तो मैं यहाँ रह के करूंगी क्या? और जाते जाते ना तेरा बंदोबस्ती करके जा रही हूँ। अब बुढ़ापे में कोई तो सहारा चाहिए ना तुझे जीने के लिए। अरे पंडित जी, आप शक्ल क्या देख रहे हैं? जल्दी मंत्र शुरू कीजिए ना। नहीं नहीं बहू, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। कौन के नीचे लगाऊंगी? चुप करके शादी कर। अरे अंकल जी, आप शक्ल क्या देख रहे हैं? आपकी होने वाली बीवी है, हाथ पकड़िए और शादी कीजिए इनसे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। रुकिए, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? पंडित जी, ये पकड़िए पैसे और जाइए यहाँ से। माँ आप ठीक तो हैं? आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूं ना। शर्म कर शर्म। अरे लानत है तुझ जैसी बहू पे। आप रोहित जी, आप जिंदा कैसे हैं? आपकी तो खबर आई थी कि आप शहीद हो गए हैं। हाँ, मैं जिंदा हूं, और वो खबर ना मैंने जानबूझ के फैलाई थी ताकि मैं तुम्हारी सच्चाई ना अपनी आंखों के सामने देख सकूं। ये देखिए मम्मी जी। हेलो माँ जी, आपका बेटा जो फौज में था वो शहीद हो गया है। क्या? मेरा बेटा शहीद हो गया? मेरा बेटा शहीद हो गया? हाय, मैं किसके सहारे जीऊंगी? कैसे हो सकता है? मम्मी जी, मैं विधवा। मुझे तो पता ही था कि तूने एक फौजी के साथ शादी करी है। ये दिन एक ना एक दिन तो जरूर आएगा। मुझे तो लगता है मेरी किस्मत में कोई सुख ही नहीं लिखा है। मेरे पति ने इतनी प्रॉपर्टी जोड़ी थी, इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर, इतनी जायदाद, सब मेरे सास के नाम पे। खुद तो मर के मेरे लिए एक चीज नहीं छोड़ के गए। और मेरी सास, उसने मुझे अलग तंग किया है, एक ढेला नहीं देती है वो मुझे। मैं कोई ऐश नहीं कर पा रही उसके कारण। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस कोई तरकीब मिल जाए, किस बुढ़िया से छुटकारा मिल जाए और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, मजा आ जाएगा। यार तू एक वकील है, तू तो कोई सलाह दे मुझे। यार देख, एक प्लान तो है। अगर तेरी सास डायरेक्टली तुझे कुछ नहीं दे रही तो उसका एक तरीका है, तो अपनी सास की शादी अपने किसी जान पहचान वाले के साथ करवा दे। शादी के बाद ऑटोमेटिकली तेरी सास की सारी प्रॉपर्टी उस इंसान के पास चली जाएगी, और उसके बाद हम उस इंसान से वो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करवा लेंगे। ये तो बहुत अच्छा प्लान है यार। और तू जानते, मेरे नोन में ऐसा बुढ़ा भी है जो उससे शादी कर लेगा और हमारे प्लान में शामिल भी हो जाएगा। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगी। थैंक्स यार, तू तो जीनियस निकला। मुझे ना शक तो तुम्हारे ऊपर पहले से हो गया था कि तुम मेरी माँ को हर बात पे ताना दे देती हो। और तो और तुमने मुझे भी कई बार बोला है कि तुम अपनी माँ की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करवा दो। मम्मी जी का क्या ही भरोसा। तब से ना मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो गया था कि तुम्हारी नीयत में खोट है। तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि ये सारी प्रॉपर्टी तुम अपने नाम पे करवा सको। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इतनी नीच और घिरी हुई औरत होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। अब ना अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। नहीं प्लीज, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो, तुम मेरे पति हो। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे यहीं पे रहने दो। मैं तुम्हारा कोई पति नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ना एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था, और पैसों की लालच के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे साथ थी। अब अपना सामान उठाओ और निकल जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। निकलो यहाँ से। और तू बुड्ढे, निकल यहाँ से, निकल। माँ अब घबराइए मत। जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं आपके ऊपर एक आंच तक नहीं आने दूंगा। मैडम जी, ये पपीता ले लीजिए, बहुत बढ़िया पपीता है। इस पपीते में तुम्हारे पति का राज है। ठीक है भैया, आप इसे पैक कर दो। अरे यार, तुम भी क्या इसकी बातों में आ रही हो? ये दुकानदार ना होते ही ऐसे हैं, जानबूझ के तुम्हें गलत पपीता चिपका देगा। इतने पपीते तो पड़े हैं, कोई और देख लो। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हम इनसे रेगुलर फ्रूट्स लेते तो हैं। भैया आप इसे पैक करना। और सुनो, तुम ना जाके कार का एसी ऑन कर दो, मैं ये सब पैक करवा के अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। शिट, ये मेरे पति की फोटो किसी और लड़की के साथ। इसका मतलब इनका सच में किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये मुझे टच कर रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने इनसे इतनी शिद्दत से प्यार किया और इन्होंने मेरे प्यार का मजाक बना के रख दिया। भैया
आपको कैसे पता चला कि मेरा पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है? मैडम जी, भैया के ऑफिस का लड़का एक हमारे पास आया था। अरे रामू, ये लड़का भी तुझसे फ्रूट्स लेता है क्या? मेरे ऑफिस का सीनियर है ये। हाँ हाँ, साहब बहुत अच्छे हैं, मुझसे सारा फल फ्रूट खरीदते हैं। एक नंबर का कमीना आदमी है ये। हमारे ऑफिस की सबसे सुंदर लड़की को फंसा रखा है इसने और उसके साथ अफेयर चला रहा है। पर साहब तो शादीशुदा है ना? अरे जानता हूँ शादीशुदा, तभी तो इसको कमीना बोल रहा हूँ। ये देख, उस लड़की के साथ इसकी फोटोज। पर इनकी बीवी तो बेचारी बहुत शरीफ है और इन पे बहुत विश्वास करती है। पर अगर ये उन्हें धोखा दे रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। आप ये फ़ोटो मुझे भेज देंगे क्या? तू क्या करेगा इन फोटोज़ का? भेज दीजिए ना साहब, बेचारी लड़की की ज़िंदगी बच जाएगी। बस दीदी, किसी के साथ गलत हो रहा हो तो बर्दाश्त नहीं होता, बस इसीलिए आपको सब कुछ सच बता दिया। बुरा मत मानिएगा दीदी। आपने बिल्कुल ठीक किया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। इन्हें तुम्हें घर जाके बताती हूँ। कौन है ये लड़की और क्या चल रहा है तुम्हारा इसके साथ? तुम्हारे पास ये फोटो कहाँ से आई? तुम ये सब छोड़ो ना, मुझे ये सच सच बताओ कि कौन है ये लड़की? देखो, अब अगर तुम्हें सब सच पता चल ही चुका है तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम जो सोच रही हो वैसा ही है, मुझसे गलती हो गई। ये लड़की वो क्या वो लगा रखा है तुमने? इसका मतलब ये सच है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो इस लड़की के साथ मिलके। मैं तुम्हारे लिए कितनी लॉयल थी, तुम्हारे लिए मैंने अपनी जॉब तक छोड़ दी ताकि एक हाउसवाइफ बनके मैं तुम्हें खुश रख सकूं, तुम्हारा ख्याल रख सकूं, अपने हाथों से रोज बना के तुम्हें खाना खिला सकूं, इस घर को संभाल सकूं। और तुम मुझे छोड़ के उस लड़की को संभाल रहे हो। रुको, मैं अभी मम्मी पापा को कॉल करके सब सच बताती हूँ। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ये गलती को कभी नहीं दोहराऊंगा। और तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने एक अच्छी हाउसवाइफ बनने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं ही बेवकूफ था जो इस लड़की के चक्कर में पड़ गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं आज तक इस लड़की के साथ कभी कोई फिजिकल। व्हाट? तुम ऐसी घटिया बात बोल भी कैसे सकते हो? फिजिकल होना ना होना बहुत मैटर करता है, बट द पॉइंट इज कि तुम इस लड़की के साथ मिलके मुझे धोखा क्यों दे रहे हो? देखो, तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। आई एम सॉरी, मैं इसके साथ सारे रिलेशन तोड़ दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अरे मेम साहब, आप यहाँ? हाँ, वो मेरे पति कुछ सामान लेने गए हैं तो मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। मेम साहब, मैंने आपको भैया के बारे में सब सच बताया था, आपने उन्हें माफ़ कर दिया क्या? और उन्हें गलती की सज़ा भी नहीं दी? तुमने जो भी कुछ बताया था वो सब सच था। हाँ, उनका सच में किसी के साथ चक्कर चल रहा था। इस बात का खुलासा होते मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची, बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने मुझसे इतनी बार माफ़ी मांगी कि मैंने उन्हें एक आखिरी मौका दे ही दिया। औरत होना, औरत बड़े से बड़े झटका भी यूँ सहन कर जाती है। पर मेम साहब, अगर यही चीज़ आपने की होती भैया के साथ तो क्या वो आपको माफ़ करते? नहीं, कभी नहीं। मर्द को अगर धोखा मिले ना तो वो ज़िंदगी भर बर्दाश्त नहीं कर पाता। वही एक औरत को धोखा मिले तो वो घर की इज्जत बचाने के लिए झुक जाती है। इसीलिए तो औरत को हमेशा सम्मान की नज़र से देखा जाता है, उसे त्याग की मूरत बोला जाता है। मेम साहब, सच में आप बहुत महान हो। कई बार घर बचाने के लिए ना कड़वा घूंट पीना पड़ता है। दोस्तों, एक औरत अपने घर को बचाने के लिए अपने पति की बड़ी से बड़ी गलती भी माफ़ कर देती है। इसीलिए औरत को घर की नींव कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।